दोस्तों, डायबिटीज होने पर रात में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आपको इन लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए। आपकी बॉडी आपको क्या बता रही है, आपको इस बात को सुनना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो इन लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं और इसका खामियाजा उन्हें ये भुगतना पड़ता है कि उनकी किडनी खराब हो जाती है शुगर लेवल बढ़ने के कारण। तो चलिए लक्षणों की बात करते हैं। टोटल 14 लक्षण हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला लक्षण है रात को बार बार पेशाब जाने के लिए उठना। जब रात के समय में आपकी ब्लड शुगर हाई होती है तो आपका जो शरीर होता है वो इसे शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। ऐसे में आपकी किडनीज ज्यादा यूरिन बनाती हैं, जिसकी वजह से आपको रात को ज्यादा पेशाब आता है। तो ये रात के समय ब्लड शुगर बढ़ने का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है रात को प्यास लगना। जब रात को आपको ज्यादा बाथरूम आता है तो आपके शरीर में पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा प्यास लगती है। तीसरा लक्षण है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये क्या चीज होती है? जब आप रात को सोते हैं तो आप अपनी टांगों को हिलाते हैं। इसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहा जाता है और ये डायबिटीज की निशानी होती है। जब आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ता है तो आपके शरीर में विटामिन बी 1 का लेवल कम होता है, क्योंकि जो शुगर है वो विटामिन बी 1 को खत्म करती है। जब आपके शरीर में विटामिन बी 1 कम होता है तो इससे आपकी मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। जब आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है तो फिर मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती तो फिर वो फटीग्ड महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। इससे आपको रेस्टलेसनेस महसूस होती है, जिसकी वजह से आप अपनी टांगों को हिलाते हैं। इसका दूसरा कारण होता है आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी। जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके शरीर में अक्सर मैग्नीशियम की कमी होती है। मैग्नीशियम के बिना जो मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर रात के समय आप अपनी टांगों को हिलाते हैं तो ये बढ़ी हुई ब्लड शुगर का एक संकेत है। चौथा लक्षण है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपके पैरों के जो तलवे होते हैं वहां पर आपको गर्माहट महसूस होती है। आपके तलवों में जलन होती है। आपको पैरों के तलवों में आपको पेन भी हो सकती है और नंबनेस भी हो सकती है, यानी सुन्नपन भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये इस बात की निशानी है कि हाई ब्लड शुगर की वजह से आपके पैरों के अंदर जो नर्व एंडिंग्स हैं वो डैमेज हो रही हैं। पांचवा लक्षण है आपकी टांगों का जो निचला हिस्सा होता है उसमें क्रैम्प्स पड़ना या पैरों में क्रैम्प्स पड़ना। टांगों का निचला हिस्सा जिसे हम पिंडली कहते हैं, घुटने से नीचे वाला भाग जो होता है, जो एक मांसपेशी होती है पिंडली, उसमें क्रैम्प पड़ते हैं और पैरों में क्रैम्प पड़ते हैं। ये बढ़ी हुई ब्लड शुगर का एक संकेत होता है। ऐसा क्यों होता है? जब भी आपके शरीर में शुगर लेवल ज्यादा होगा तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाएगी आपके शरीर में। जब आपके शरीर में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है तो आपके मसल्स में कैल्शियम ज्यादा बनने लगता है, कैल्शियम बिल्डअप होने लगता है। जो कैल्शियम होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है और जो मैग्नीशियम होता है वो मसल रिलैक्सेशन के लिए जिम्मेदार होता है। आपकी पिंडली को वर्क करने के लिए क्या करना होता है? सिकुड़ना होता है और फैलना होता है। तो कैल्शियम सिकुड़ने में मदद करता है और मैग्नीशियम फैलने में मदद करता है। अब आपके शरीर में मैग्नीशियम और कैल्शियम का बैलेंस बिगड़ गया, मैग्नीशियम कम हो गया और कैल्शियम बढ़ गया, तो जो मांसपेशी है वो सिकुड़ तो जाएगी लेकिन वापस से फैलेगी नहीं, जिसकी वजह से आपको मसल क्रैम्प महसूस होगा। तो अगर रात को आपको ऐसा होता है, क्रैम्प पड़ता है आपकी लेग में या पैर में, तो ये बढ़े हुए ब्लड शुगर की एक निशानी है। इसका मतलब यह है कि आपका ब्लड शुगर हाई रहता है। अगला लक्षण है रात को पसीना आना, खासकर चेहरे के ऊपर, गर्दन के ऊपर और जो शरीर का अपर पार्ट होता है वहां पर, इस एरियाज में पसीना आना। ऐसा क्यों होता है? ब्लड शुगर बढ़ने पर आपकी जो बॉडी है वो फाइट मोड में चली जाती है, यानी वो संघर्ष करती है और इस संघर्ष का ही नतीजा होता है कि आपको पसीना आता है। तो अगर रात को आपको सोते समय पसीना आता है तो इसका मतलब है आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है। सातवां लक्षण है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का मतलब ये होता है कि जब आप रात को सोते हैं तो आपको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ये एक क्लासिक सिम्टम है डायबिटीज का। क्यों? क्योंकि स्लीप एपनिया तब होता है जब आपके गले के पिछली साइड या साइनस के अंदर रुकावट पैदा होती है। ये जो रुकावट होती है ये फैट टिश्यूज के बिल्डअप होने की वजह से होती है। और जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं जिनमें शुगर लेवल ज्यादा रहती है उनमें अक्सर फैट टिश्यूज बिल्डअप होते हैं। क्यों? क्योंकि हाई शुगर रहने की वजह से उनके शरीर में इंसुलिन ज्यादा बनती है। टाइप 2 डायबिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर कभी भी आपके शरीर में इंसुलिन कितनी बन रही है इसका टेस्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा आपके खून में शुगर कितनी है इसी का टेस्ट करते हैं। जब शुगर ज्यादा होती है तो बॉडी उस शुगर को कम करने के लिए ज्यादा इंसुलिन बनाती है। जब उस इंसुलिन से भी शुगर कम नहीं होती तो फिर बॉडी और ज्यादा इंसुलिन बनाती है। इससे आपके शरीर में इंसुलिन का लेवल काफी हाई रहता है और जो इंसुलिन है वो एक फैट
स्टोरिंग हार्मोन है। इंसुलिन शरीर में फैट टिश्यूज को बिल्डअप करती है। तो ये फैट टिश्यूज जो हैं आपके थ्रोट में भी बिल्डअप होते हैं, साइनस में भी बिल्डअप होते हैं, जिससे रात को आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको ये समस्या है तो इसका मतलब है कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं और शुगर लेवल आपका हाई है। आठवां लक्षण होता है रात के समय शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा कम हो जाना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब शुगर लेवल बढ़ता है रात को तो फिर आपकी बॉडी उसे कम करने की कोशिश करती है, बार बार आपको यूरिन आता है और इस कम करने के दौरान फिर एक समय ऐसा आता है कि शुगर लेवल लो हो जाता है। तो अगर अक्सर ऐसा होता है तो ये भी इस बात की निशानी है कि आप हाई ब्लड शुगर के पेशेंट हैं। आप में अक्सर रात के समय ब्लड शुगर बढ़ जाता है। नौवां लक्षण है रात को नींद ना आना। आप सोने जाते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो जो स्लीप हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो डिले होता है, जिस वजह से आपको नींद नहीं आती। तो अगर नींद नहीं आ रही है तो मतलब कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। 10वां लक्षण है रात को सोने जाने के दौरान आपको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है। इसका मतलब होता है कि जब आप लेटते हैं तो पेट का एसिड गले में आता है। इस वजह से आप थोड़ा सा सर को ऊपर रखकर सोने की कोशिश करते हैं, पिलो थोड़ा सा बड़ा लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब लंबे समय तक आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहते हैं तो इससे आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये आपके पेट में जो वाल्व होता है ना, जहां पर फूड जाता है, आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले पेट में भोजन जाता है। आपके गले की नली और पेट के बीच में एक वाल्व होता है जो बंद हो जाता है और इस वाल्व को बंद करने का काम करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाई ब्लड शुगर रहने की वजह से ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये खराब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो वाल्व है ये प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप रात को लेटते हैं तो एसिड आपके गले में आता है। तो अगर ऐसा कुछ आपको रेगुलर होता है तो इसका मतलब यह है कि ब्लड शुगर लेवल्स आपके हाई रहते हैं। इसे ठीक करने का एक तरीका ये होता है कि आप शाम को खाना जल्दी खा लें ताकि सोने तक आपका भोजन पच जाए, ताकि सोते वक्त आपको फिर ये गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की दिक्कत ना आए। 11वां लक्षण है आपको रात को बहुत ज्यादा सपने आना। जी हाँ, बहुत ज्यादा सपने आना भी बिगड़ी हुई डायबिटीज की निशानी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सपने तब आते हैं जब दिमाग के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, और जो दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम तब आती है जब आप विटामिन B1 में डेफिसिट हो जाते हैं, यानी आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। और जिनकी ब्लड शुगर हाई रहती है उनमें अक्सर विटामिन B1 की कमी होती है, जिसकी वजह से उन्हें रात में बहुत ज्यादा सपने आते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाएं कि आपका जो कंट्रोल है आपके ब्लड शुगर लेवल के ऊपर वो नहीं है, आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 12वां लक्षण है हार्ट पाल्पिटेशन। आपको रात के समय हार्ट पाल्पिटेशन महसूस होती है। ऐसा आपको दिन में भी हो सकता है। हार्ट पाल्पिटेशन आपको कभी भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है। ये भी डायबिटीज की एक निशानी होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ने पर आपकी बॉडी ज्यादा पेशाब बनाती है। जब पेशाब आपके शरीर से बाहर निकलता है तो साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। आप सादा पानी पीते हैं, लेकिन सादा पानी पीने से इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई नहीं हो पाती। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो जब भी आपके शरीर में पोटेशियम और मैग्नीशियम कम हो जाते हैं तो हार्ट पाल्पिटेशन होती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ब्लड शुगर आपकी बढ़ी हुई है। 13वां लक्षण है जब आप रात को सोते हैं तो आप अपने दांतों को रगड़ते हैं जोर जोर से। टीथ ग्राइंडिंग जिसे कहते हैं, किचर किचर की आवाज आती है, दांतों को आप जोर जोर से मसलते हैं, रगड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब रात के समय ब्लड शुगर बढ़ती है तो आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेस में चली जाती है। आपके जो जॉ मसल्स होते हैं वो भी स्ट्रेस में जाते हैं और एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और दांतों को फिर वो जोर जोर से रगड़ना चालू कर देते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है रात के समय तो इसका मतलब है कि ब्लड शुगर आपकी हाई है, लेकिन ये आपको नहीं पता चलेगा कि आप दांतों को रगड़ रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई और व्यक्ति है वो ये चीज नोट कर सकता है, क्योंकि आप तो सो रहे होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। 14वां लक्षण है जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सर दर्द होता है। ऐसा इसलिए होता है कि रात के समय आपकी शुगर हाई थी, बॉडी ने काफी ज्यादा पेशाब बनाया, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो गई, शरीर में पानी की कमी हो गई। तो अब दिमाग को जब पानी कम मिल रहा है तो दिमाग में दर्द हो रहा है, जिसे हम सर दर्द कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपके शरीर में कम हो गए हैं। तो ऐसे में आपको सुबह उठकर जो पानी पीना है उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर मिक्स करके पिए, जिसमें आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम मिल जाए। ऐसा करेंगे तो आपका मॉर्निंग में सर दर्द ठीक होगा, नहीं तो काफी लंबे समय तक सर दर्द बना रहेगा। अगर आपको ऐसा महसूस होता है अक्सर सुबह उठने के बाद, तो इसका मतलब है कि रात के समय आपको ब्लड शुगर हाई थी आपकी। और अगर रात को आप बार बार उठे भी हैं बाथरूम जाने के लिए तो फिर तो आप पक्का ही है कि रात के समय आपका जो ब्लड शुगर लेवल था वो बढ़ा हुआ था। तो दोस्तों, इन लक्षणों को बिल्कुल भी आप नजरअंदाज ना करें। अगर आपको ये लक्षण नजर आते हैं तो अपना 3 महीने वाला शुगर का टेस्ट करवाएं, HbA1c जिसे कहते हैं।
ताकि 3 महीने की एवरेज आपको पता चल सके कि कितनी एवरेज आपकी 3 महीने में रही है शुगर लेवल की, और फिर इसे आप कम करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।